श्री कृष्णाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। उष्णकाल यानी गर्मी के दिवस, हॉट डेज ऑफ समर। इन तपते सूर्य के अत्यंत गर्म दिवसों में हमारे पुष्टि संप्रदाय में भगवान का जो सेवा क्रम है वह खूब अनेरा है। इतने प्रभु के सुख का विचार शायद ही अन्य देखने को मिलता होगा। अक्षय तृतीया से जो सेवा क्रम में परिवर्तन है वह विलक्षण है। सबसे विलक्षण प्रकार वो है आरती का, जहां पूरे वर्ष भर 2-2, 3-3 खंड भर के आरती प्रज्वलित करी जाती है, वही उष्ण काल में प्रभु को उससे गर्मी ना लगे इसलिए एक खंड की केवल 5 बाती की आरती उतारी जाती है। साज पिछवाई जो कि पूरे वर्ष भर एकदम रंगीन, भरचक और भारे काम वाली आती है, वही उष्ण काल में फीके रंगों की, मुलायम और ज्यादातर पूरे सफेद रंग की और पूरे चंदनिया रंग की आ जाती है। जहां पूरे वर्ष भर महंगे धातुमय रत्न जड़ित सिंहासन, शैया पाट इत्यादि आते हैं, वही उष्ण काल में लकड़ी से बने हुए एकदम हल्के सिंहासन, शैया और पाट इत्यादि आते हैं। शैया पर 2-2, 3-3 चादर बिछाई जाती है ताकि प्रभु को गद्दी के रुई की भी गर्मी भी ना लगे। तदुपरांत खस की बनी हुई मंडली, खस के बंगला, खस की रावटी, सुखड़ के बंगला कि जिससे प्रभु के विराजने पर वह शीतलता प्रदान करे। तदुपरांत खस के पंखा, खस के अत्तर इत्यादि समर्पे जाते हैं। जल भी ठंडा आरोगने के लिए मिट्टी से बने हुए कुंजा और शैया के पास मिट्टी से बने हुई झारी आ जाती है। भोजन इत्यादि सामग्री भी जो शीतकाल में गरिष्ठ आती थी, वही उष्ण काल में हल्की एवं शीतल सामग्री प्रभु को धराई जाती है। प्रभु के जो वस्त्र हैं वो भी एकदम पतले मुलायम धराए जाते हैं, जैसे कि पिछोरा, परदनी, आड़बंद जो कि एकदम पतला वस्त्र कटी पर लपेटा हुआ, जिसे आज की भाषा में शॉर्ट्स भी हम कह सकते हैं, कि जो हम अपने नन्हे 5-7 वर्ष के बालक को पहनाते हैं कि जिससे वह गर्मी में भी आराम से खेल सके, कूद सके। श्रृंगार के आभरण भी जो वर्ष भर हीरा, पन्ना, माणिक के आते थे, वही उष्ण काल में अत्यंत प्रभु को सुहाए ऐसे सूक्ष्म मोती और सीप के आभरण प्रभु को धराए जाते हैं। तद उपरांत
चंदन समर्पण, चंदन के वागा इत्यादि। वैसे चंदन आदि समर्पण व लेप तो अन्य संप्रदाय में भी देखने को मिलते हैं, परंतु सीप के बने हुए आभरण कि जिससे प्रभु को श्रृंगार की वजह से भी गर्मी ना लगे, वह यहीं देखने को मिलते हैं। ये सब हमें केवल जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रकटित पुष्टि संप्रदाय में ही देखने को मिलते हैं, जहाँ साक्षात निकुंज नायक गोवर्धनधर श्रीनाथ जी जो हमारे आराध्य हैं, जहाँ महात्म्य से भी ऊपर प्रभु के सुख का विचार है। महात्म्य तो है ही श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी इज द अल्टीमेट गॉड, वो प्रगट कृष्ण है। परंतु उससे भी ऊपर प्रभु के सुख का विचार यदि सबसे ज्यादा मिलता है तो यही है। महात्म्य के दर्शन भी भक्त प्रभु के करे, यह महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि उसी से जीव इन्फ्लुएंस होते हैं। परंतु उससे भी ऊपर प्रभु के सुख का विचार करना, यह हमें श्री वल्लभाचार्य जी बताते हैं। एक प्रसंग भी है एक राजा का, कि एक बार यह एक राजा यही गर्मी के दिनों में देश के सभी मुख्य मंदिरों में दर्शन करने को चला। सभी मंदिरों के सेवकों ने भी यह सोचा कि राजा पधार रहे हैं, इसलिए जितना वैभव भगवान का दिखाया जा सके भारे से भारे आभूषण और वस्त्र धराए। लेकिन राजा इन्हीं प्रचंड गर्मी के दिनों में सभी मंदिरें घूमता घूमता जब श्रीनाथ जी के दर्शन को आया, तब वह क्या देखता है? श्रीनाथ जी तो एकदम सूक्ष्म श्रृंगार धरे हुए हैं, पतले और श्वेत वस्त्र धरे हुए हैं, चारों ओर खस और गुलाब की महक आ रही है, चौक में चारों ओर फुवारे चल रहे हैं, खस के पंखा चल रहे हैं, श्रीनाथ जी के आगे जल का छिड़काव हो रहा है। ये सब देखकर उस थके राजा की सारी थकान दूर हो गई और सभी मंदिरों के दर्शन करने पर भी यदि सुकून उसको जहां मिला, वह श्रीनाथ जी के दर्शन करने को मिला। तो यही पुष्टि मार्ग है। तो इन्हीं तपती गर्मी के दिनों में अपना सुकून ढूंढे पुष्टि मार्ग में। फाइंड योर सुकून इन पुष्टि मार्ग इन उष्णकाल। श्री गोवर्धन धरो जय।